जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि जो मेरा छोटा सा शॉर्ट था कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वालों को बहुत दुख होता है। बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स रहा। कई मिलियन में व्यूअर्स आए हैं मेरे को। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ये शॉर्ट्स आपके यूट्यूब पर भी बहुत अच्छा रन कर रहा है। इसमें भी मेरे ख्याल से लाखों में है। अब इसी बात को क्लियरफाई कर रहे हैं क्योंकि बहुत पंडित जी लोगों का फोन आ रहा है या बहुत लोगों को मेरे ना व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि ढंग से एक्सप्लेन कीजिए। तो आते हैं इसी बात को लेके कि पूजा पाठ से मिलते हैं ज्यादा कष्ट। जाने क्या कारण है। अब कारण जान लेते हैं कि सबसे पहले क्या कारण है। देखिए, घर में पूर्ण रूप से शुद्धता का अभाव होता है। जूता चप्पल भी घर के अंदर रहते हैं, फीमेल्स भी रहती है। कई घर में नॉनवेज पकते हैं। बेशक मंदिर में पर्दा लगा लेते हैं लोग या ढक के रहते हैं, वो कमरा से बाहर फिर भी स्मेलिंग जाती है। एक तो ये कारण है। और घर की तरह शुद्ध, मंदिर की तरह शुद्धता कभी भी घर की नहीं बन सकती है। बहुत कोई बहुत बड़ा बिरले आदमी हो, बहुत ज्यादा उसको शुद्धता करता हो तब तो मैं मान सकूं, अदरवाइज उसमें दिक्कत रहती है। और ज्यादा पूजा पाठ करने में ज्यादा गलती होने की संभावना रहती है। देखिए, मोटे तौर पे समझिए, ये मोटे दिमाग से ही समझिए कि ये हाई वोल्टेज करंट वाले देवी देवता है। इनमें बहुत ज्यादा ऊर्जाएं होती हैं, ऊर्जा के सोर्स होते हैं। और हमारी शक्ति और हमारे घर की जो ऊर्जा होती है उससे वो कई गुना होते हैं। तो कई बार हम लोग उस ऊर्जा को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, या हमारी जो ग्रेस्पिंग पावर है उससे बहुत ज्यादा वो है, उसे दिक्कत होती है। नियमों की पूर्ण जानकारी नहीं होती है और पूजा करना शुरू कर देते हैं, और घर के जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार की वो हम छोड़ देते हैं। जैसे बच्चे से लेके बड़ों की, जो हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें एक और सबसे बड़ा भी कारण है कि पूजा पाठ क्यों नहीं लगती है, इस पे है। आप रोज सूर्य को जल दो और माता पिता की आज्ञा का पालन न करो, बिल्कुल आपको लाभ नहीं मिलेगा, हो सकता है नुकसान ही हो जाए। आप चंद्रमा को प्रणाम करो, चंद्रमा का व्रत करो, चाहे 16 सोमवारी करो, चाहे सोमवार का व्रत करो, चाहे शिव जी पे दूध चढ़ाओ। अब माँ का कदर ना करो। चंद्रमा आपका खराब है तो खराब ही रहेगा, अच्छा नहीं हो सकता है, ये मान लीजिए। भाई का धन हड़प लीजिए, भाई के प्रति रंजिश रखिए, बैर बनस से रखिए, पड़ोसी के साथ ज्यादा रखिए और मंगल की उपासना कीजिए, बिल्कुल नहीं लगेगा। अपने सेवक वर्ग का, चाचा चाची का या सेवक, आपके अधीनस्थ काम करने वाले या मजदूर या गरीब को सताते रहे और शनि की पूजा करें, तेल तिल लोहा उड़द पीपल पे चढ़ाते रहे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक प्रैक्टिकल फैक्ट है। उल्टा क्या होगा कि नुकसान होगा। तो ये भी कारण एक ये है। दूसरा कारण आ जाइए, साइंटिफिक रीजन ज्योतिष का बता रहा हूं। जो कर्म आपने किए हैं उसमें जो कुकर्म किए हैं, जो गलती से पाप हो गई है, चाहे जाने में या अनजाने में, उसका प्रकृति का नियम है, भगवान की ऐसी विडंबना है कि उसका दंड मिलना ही मिलना है। प्लस हम लोगों की आत्मा के साथ प्रारब्ध भी जुड़ा हुआ है कि पूर्व जन्म का जो पाप संचित है उसका भी दंड भुगतना है, वो क्रम से भुगतना पड़ता है। अदरवाइज हर आदमी चांदी का चम्मच लेके राजा के घर में ही पैदा होता। तो एक कर्मों के दंड के अनुसार है, और इस जन्म में जो किए हैं। तो जब पूजा पाठ बढ़िया से विधि विधान से करना बहुत ज्यादा शुरू करते हैं तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी आपके पाप छटने लगते हैं, पाप कम होने लगते हैं, और दंड भी साथ के साथ मिलने शुरू हो जाते हैं। ताकि दंड तो मिल रही है, वो भी जल्दी 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 दंड ज्यादा, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा अचानक आपके ऊपर आफत आनी शुरू हो जाती है, एक के बाद एक के बाद। तो ये एक परेशानी का सबसे बड़ा कारण। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर पूजा पाठ करना है, आप पूर्ण भक्ति के साथ कीजिए अपने घर में, ताकि किसी को डिस्टरबेंस न हो, शांति से खूब बढ़िया वातावरण में, रेडिएशन न हो, मोबाइल वगैरह नहीं। जरूरत पड़े तो आप चले जाइए मंदिर में। मंदिर में आप जाके उपासना बहुत बढ़िया से लंबे पीरियड तक कर सकते हैं, घर में नहीं। अदरवाइज हर आदमी घर में ही शुरू कर दे तो मंदिर को कौन पूछेगा, मंदिर भी जाना अनिवार्य है। एक तो ये रही है। अब छोटी छोटी और भी गलतियां बता रहे हैं, किसको पूजा पाठ में लाभ नहीं मिलती।
उस बात को लेके चले। उस आदमी को ये पता नहीं है कि हमें रोग घर की पूजा कर रहा हूं कि शत्रु को बढ़ा रहा हूं, या मृत्यु के देवता को ही बढ़ाया जा रहा हूं, या मृत्यु का कारण या दुर्घटना के कारण। ये मैंने कल के वीडियो में डाला है, ये आप मेरे शॉर्ट पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। अब आई बात दूसरी, किसी किसी घर में पूजा स्थल पर दो दो शिवलिंग रख देते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि तुलसी जी के नीचे शिवलिंग रखे हैं, वो महापाप है, महान गलती होती है। कई लोग शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो कंगाली की तरफ लेके चला जाएगा। इसके बाद 3 गणेश जिस घर में एक साथ रखा हुआ है, आप क्या देखेंगे, उसके घर से कलह नहीं जाती है, विध्वंसक स्थिति बन जाती है। कई लोग 2-2 शंख रखते हैं, 2-2 सूर्य प्रतिमा रख लेते हैं, और 3 देवी एक साथ रख लेते हैं। अब आप बताइए, 3 देवी घर में रख लेंगे महाशक्ति, और एक ही साथ एक ही मंदिर में, तो वहां पे विस्फोटक स्थिति पैदा होगी। ये प्रैक्टिकली देखा गया है। अब विस्फोट ये मत समझिए कि कोई बहुत बड़ा अंगारक योग की तरफ बम फट गया, ऐसा नहीं, लेकिन घर की स्थिति बहुत तहस नहस हो जाएगी, इसका ध्यान रखना है। कई लोग नहा के फूल तोड़ लेते हैं देवी देवता को चढ़ाने के लिए, तो ये उल्टा चलता है, वहां पर वो अशुद्ध हो जाती है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर के प्रसाद, कई लोग तो मैंने देखा है कि वहां का जल वगैरह ले आके भी अपने घर में छिड़कते हैं, पीते हैं। इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसके पक्षधर नहीं हूं। शास्त्र बताता है कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ कोई भी चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये क्लियर है? यदि कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताएं। ठीक है दोस्तों।